नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ चुका हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख सकते हैं कि आज का जो पीएफ का जो सबसे बड़ा मुद्दा फिर एक सामने आया, पीएफ पेंशन का नया अपडेट, मतलब पीएफ पेंशन से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आया है। क्या पेंशन 10C का पैसा लोगों का फंस गया? भूल से भी ये गलती आप लोग मत करिएगा। अगर आप एक पीएफ के मेंबर हो तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिए। अगर ये वीडियो अगर आप नहीं देखिएगा, अगर इस विषय में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आपका भी हो सके आगे चलकर पेंशन का पैसा फंस जाएगा। जैसा कि एक मेरे क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट का नाम है रविंदर सिंह जी। जब इनका केस हम लोगों के पास आया था तो इनका केस था क्लेम ऑलरेडी सेटल का, लेकिन जब इनका केस हम लोगों ने जैसे जैसे अभी प्रोसेस में डाला हुआ है सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आप लोग पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद ऑनलाइन सर्विस के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्लेम स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रविंदर जी का 27 जून 2019 10C का फॉर्म एक बार इनका मतलब सेटल हो चुका था। फिर इनका क्या हुआ कि फिर इनका पेंशन का पैसा उसी में कट गया था। तो हम लोगों ने ऑफिसर से बात किया है अभी प्रोसेस में डालने के लिए, ठीक है। तो उनका क्लेम ऑलरेडी सेटल का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को आगे चल के क्या पता चला कि जैसे ही हम लोग उनका आगे जैसे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही वहां पे हम लोग बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक किए और वहां पर जैसे अगला पेज जब खुला सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहां पे जो चार ऑप्शन जो पीछे स्क्रीन पे आ रहा है 19 10C स्कीम सर्टिफिकेट 10C और पीएफ एडवांस, तो हम लोगों ने चेक किया कि 19 का जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो जैसा कि उनका फॉर्म खुल गया, लेकिन गाइस जैसे ही हम लोग उनका 10C का ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का एरर सामने को देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल। अब देखिए गाइस, ये पीएफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ चुकी है। मान लीजिए गाइस, कोई भी बंदा अगर किसी मेंबर आईडी से अगर एक बार अगर 10C का अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर अपना 10C का यानी कि पेंशन का पैसा पूरा निकाल लिया, उसके बाद बाय द वे उसी में अगर कंपनी वालों ने अगर पेंशन का पीएफ काट दिया है, अगर बाद में उसे आप लोग सही भी करवा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में आपका पेंशन का पैसा का फॉर्म नहीं खुल रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन लोगों का हो गया, मान लीजिए गाइस जिसका पेंशन के अमाउंट होगा 50,000 60,000, उनका पेंशन जब क्लेम करने के बाद उनका पेंशन का पैसा मान लीजिए गाइस अगर 10,000 20,000 आ रहा है और 25-30,000 तक कट जा रहा है। अगर मान लीजिए कंप्लेन करने के बाद वहां से रिप्लाई आएगा कि आप ऑनलाइन फिर से फॉर्म फिलअप करके अपना जो बचा हुआ पेंशन का पैसा है उसे आप लोग उठा लीजिए, लेकिन गाइस जब पेंशन का फॉर्म ही नहीं खुल रहा है तो हम लोग पेंशन का पैसा उठाएंगे कैसे? जैसे पिछले केस में एक बंदे का आशीष कुमार जी का 33,000 रुपया पेंशन का कम आया था तो 24,000 रुपया हम लोगों ने उन्हें उठाकर दे दिया, उनका केस सॉल्व करवा दिया। लेकिन गाइस ये जो नया प्रॉब्लम आ गया है कि अगर एक बार पेंशन का पैसा उठाने के बाद अगर पेंशन का फॉर्म नहीं खुलेगा तो हम अपना पेंशन का पैसा कैसे उठाएंगे? अगर एम्प्लॉयर गलती से अगर उसी में फिर से ट्रांजैक्शन कर दिया, अगर क्लेम ऑलरेडी सेटल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अगर फिर से पेंशन का पैसा उठाने के लिए जब फॉर्म ही नहीं खुलेगा तो हम पैसा उठाएंगे कैसे? बात समझ रहे आप लोग? बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अगर किसी बंदे का अगर पीएफ का पेंशन का पैसा अगर कम आ गया, अगर वो बंदा फिर से अगर पैसा उठाने के लिए फॉर्म भरेगा, अगर पीएफ ऑफिस के द्वारा अगर ये नया अपडेट ला दिया गया है कि पेंशन का पैसा अगर एक बार अगर आप क्लेम कर ले रहे हैं तो दूसरा बार आप अपना पेंशन का पैसा क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए बंदा क्या करेगा?
एक तो बंदा अकाउंट डिसेबल से परेशान, एक बंदा बैंक का केवाईसी से परेशान, एक बंदा आधार लिंक से परेशान, एक बंदा करेक्शन से परेशान। मतलब इतना बंदा को परेशान कर दिया गया है, लग रहा है अपना ही पैसा पीएफ का उठाने के लिए हम लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। अब आप बताइए अब क्या हो सकता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए अगर आप कंप्लेन करिएगा, ऑनलाइन पैसा अगर नहीं उठाइएगा तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाएगा कि आप अपने पैसा को नॉन कंपोजिट आधार ऑफलाइन फिलअप करके आप अपने पेंशन के जो बकाया पैसा है या जो पैसा कम आया है आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गाइस अगर कोई बंदा बिहार का रहने वाला है, अगर वो बंदा का कंपनी अगर गुजरात में है तो गुजरात में कंपनी के पास कैसे जाएगा, सील सिग्नेचर कैसे करवाएगा और पीएफ ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करेगा। ये पीएफ ऑफिस को सोचना चाहिए था। लेकिन पीएफ ऑफिस ऐसे ऐसे नए नए अपडेट ला रहे हैं कि लोग खुद ब खुद परेशान हो रहे हैं। एक तो लोग कितने अच्छे से थे कि केवाईसी का प्रॉब्लम चलिए कोई दिक्कत नहीं था कि बैंक के थ्रू हो जाता था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि एम्प्लॉयर मनमानी कर रहा है। मेरे पास कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं, लोग बोलते हैं कि सर एम्प्लॉयर में से मैं रिक्वेस्ट करता हूं केवाईसी करने के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर केवाईसी नहीं करता है। अब बताइए गाइस, ये जो पेंशन का नया अपडेट अगर आप लोग भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो कृपया कर आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका ऊपर हम लोगों को जल्द से जल्द किसी न किसी प्रकार का एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर ऑनलाइन से एक बार अगर पेंशन का फार्म का पैसा उठा लिया गया, अगर दूसरी बार अगर फॉर्म ही नहीं खुल रहा है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी हर एक गरीब पीएफ मेंबर के साथ। ठीक है गाइस, अगर आपको भी ऐसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो मुझे कमेंट देकर बताइए और आप चेक करिए कि क्या आपका भी ये समस्या आ रहा है। अगर ये टेक्निकल इशू है तो 1 हफ्ता 10 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये टेक्निकल इशू नहीं है तो लोगों के लिए, पेंशन के लिए और पीएफ मेंबर के गरीब बंदे के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को सही लगा, सही जानकारी आप लोगों को मिला तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चैनल को इतना बड़ा बनाइए सब्सक्राइब करके, शेयर करके कि आपका कोई भी समस्या हो मैं उस समस्या को सॉल्व करने का कोशिश कर सकूं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।